हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में दिया है जंतुओं में जनन। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा है पाठ की पूर्व तैयारी, तो आपको यहाँ पे लिखना है सजीव निर्जीव। तो आपको इस तरह से भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपने इन वस्तुओं से किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपको चिन्ह लगाना है सजीव में सही का और यहाँ पे गलत का। सेकंड में भरना है चलो देखें कौन कौन से जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं, इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो आपको इस तरह से भर लेना है। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर होगा आपका सी नंबर केवल कथन 3 में। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, तो आपको दूसरे का आंसर कर देना है आपको ए नंबर गाय कुत्ता बिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा का उत्तर करना है आपको कथन सी 1 व 3। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर मेढक। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका सी नंबर मादा के शरीर में। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहले में भरना है आपको लैंगिक, दूसरे में भरना है आपको अमीबा और तीसरे में भरना है आपको जरायुज, चौथे में भरना है आपको निषेचन और पांचवें में भरना है आपको मेढक। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में लिखना है आपको भ्रूण का नियंत्रण विकास गर्भाशय नीचे एमनियोटिक थैली के भीतर होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में करना है आपको जरायुज जीव चमगादड़ बिल्ली गाय और अंड प्रजक जीव हैं मुर्गी मछली मधुमक्खी मकड़ी मोर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो 5 के उत्तर में करना है आपको मेढक के अंडों पर बाह्य कवच नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके चारों तरफ जेलेटिन का आचरण होता है जो अंडों को सूखने व पर भित्ति से बचाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है आपको कोई जीव वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार की है, पहला है लैंगिक, दूसरा है अलैंगिक। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो आपको 7 के उत्तर में करना है अमीबा में विभाजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन पाया जाता है, यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है। तो आप प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ से आपको कर लेना है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, क्यों, समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है कयांतरण किसे कहते हैं। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कयांतरण की क्रिया होती है, यदि नहीं तो क्यों? तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर इस तरह से देख के आपको कर लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। पहला में दिया है हाइड्रा में मुकुलन। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रा की चित्र इस तरह से आपको बना लेना है। तो आप बना लीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बी नंबर में दिया है अमीबा में द्विखंडन। तो इस तरह से आपको अमीबा का चित्र बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा इस तरह से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। क्वेश्चन बा में है जरायु जंतु और अंडप्रजक जंतु। तो आपको यहाँ से देख के लिख लेना है इस तरह से। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार। प्रोजेक्ट वन में दिया है आपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनके जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो आपको इस तरह से लिख लेना है, जैसे जंतुओं के नाम में लिखा है गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। जरायुज जंतु में गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बा नंबर में हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में दिखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार 2। प्रोजेक्ट 2 में दिया है एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको लिखना है दिवसों की संख्या, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन, 5 दिन में एक जड़ शाखा बनना, 15 दिवस में है पत्तियां आना, 30 दिन में फूल खिला। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।